तो मनोज जी, समय तो बदल रहा है, तो आप फैमिली मैन करें, एक फैमिली मैन है भी, तो जब अपना बचपन देखते हैं और जब अपनी बेटी का देखते हैं तो क्या बातें परेशान करती हैं आपको? मैं उसके लिए, मुझे एक ही बात का बुरा लगता है कि उसके लिए जो है छूने के लिए आसमान और चलने के लिए ज़मीन नहीं है बड़े शहर में। इसीलिए हमने उसको बोर्डिंग में भेजा ताकि वो दोस्त बनाए, दोस्तों के साथ समय गुजारे और फ़ोन और डिजिटल की चीज़ों से दूर रह कर के लोगों से बात करे। बोर्डिंग में, हॉस्टल में ये मुमकिन हो पाता है, घर पर रख के मुमकिन नहीं हो पाता। अब मेरा अपना मानना है कि बच्चों को अभी वो समय बहुत मतलब चीख चीख के कह रहा है कि अब ज़रूरी है कि जब आप एक या दो ही बच्चे कर रहे हैं तो आपका फोकस हमेशा उसके ऊपर रहता है। इससे अच्छा है कि वो किसी डिसिप्लिन में जाए जहाँ पे एक ही बिल्डिंग के एक ही कैंपस में उसको अलग अलग विधाएं सिखाई जाएं, जहाँ पे अलग अलग बच्चों के साथ में उससे घुलने मिलने का समय दिया जाए और उसको उसके लिए ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। लेकिन एक सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं एक इशू बन रहा है आजकल के बच्चों की ग्रोथ का। बोर्डिंग में एक ही बार आपको फ़ोन मिलता है जब आप अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, पर जब घर आती होगी तब मतलब हम अपनी मॉनिटरिंग कर लेते हैं उतनी देर में, उस समय हम कर लेते हैं। ज़्यादा लंबी छुट्टी तो उनकी समर हॉलीडेज़ ही होती है, फिर हम छुट्टी के लिए चले जाते हैं तो पूरा दिन तो हम घूमते रहते हैं। कमरे में आने के बाद हम उसको करने भी देते हैं, है ना, क्योंकि आप उसके समय की मांग है, उससे अलग नहीं रह सकते ज़्यादा से ज़्यादा। तो डिस्पैच में क्या नया दिखाने वाले हैं इस बार? वो तो उसी समय बताएंगे, लेकिन हाँ, कन्नू बहल बड़े एक वन ऑफ अ काइंड डायरेक्टर हैं हमारे समय के, और बड़े होनहार हैं और उतने ही बड़े कठिन डायरेक्टर हैं, बहुत डिमांडिंग डायरेक्टर हैं। तो उनके साथ काम करके एक अलग तरीके का अनुभव हुआ जो ज़्यादा साझा करूँगा जब डिस्पैच आने वाली होगी। और फैमिली मैन 3 के सेट पे लौटने का अनुभव कैसा था आप? बहुत बढ़िया है। अभी भी हम शूटिंग कर रहे हैं उसकी, और बहुत ही कमाल का दिन गुजर रहा है। जब शूटिंग होती है तब कुछ न कुछ नया अनुभव हो रहा है। आज एक रैपिड फायर करते हैं मनोज जी, कुछ सवाल हैं छोटे छोटे, कि कौन सी एक आदत है जो खुद की बदलना चाहेंगे? बदलना चाहूँ, सब तो बदल दिया, अब बदलने को कुछ बचा नहीं। कुछ रखना चाहता हूँ मैं ताकि ज़िंदगी ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए। क्या क्या बदल दिया? सब बदल दिया है, सब कुछ बदल दिया। मैं पहले 9 बजे उठता था, अब मैं 5 से 6 बजे तक उठता हूँ। तो बदल तो सब कुछ दिया है, अब थोड़ा बिगाड़ना चाहता हूँ। लाइफ का हाई पॉइंट? मेरे ख्याल से लाइफ का मेरा हाई पॉइंट दो तीन चीज़ें रही हैं। एक मेरी पत्नी से मिलना, दूसरा सत्या, तीसरा मेरी बच्ची का पैदा होना। लो पॉइंट? लो पॉइंट्स मेरे पिताजी और माताजी दोनों का 1 साल के अंदर गुजर जाना सबसे ज़्यादा लो पॉइंट मेरे लिए रहा है। और दूसरा लो पॉइंट रहा है कि मेरे दोनों जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ गए, वो दूसरा लो पॉइंट था। वो 3 साल के अंदर में चारों गए। मैं अपने इन लॉज मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे मुझे, और हमेशा जब दिल्ली जाता था तो पहला पड़ाव मेरा हमेशा वही घर हुआ करता था। अब सबकी कमी खलती है, लो पॉइंट्स हैं। तो कोई सीक्रेट स्किल तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं 3-4 साल 5 साल पहले से खाना बनाना सीखना शुरू किया। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बना सकता हूँ खाना। आप कोई भी देंगे, अगर मुझे नहीं भी आता हुआ तो यूट्यूब पे देख करके 2-3 वीडियो देखता हूँ, फिर मैं अपना कुछ निकाल लेता हूँ। अरे वाह। कोई कॉल जिसका इंतज़ार हो अभी भी? मुझे कॉल किसी का, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई ऐसा है ही नहीं। एक्चुअली मैं अच्छे काम की तलाश करता हूँ। मुझे अगर कॉल इंतज़ार हो तो मुझे हमेशा लगता है कोई ऐसा डायरेक्टर, कोई कमाल का डायरेक्टर, चाहे भले ही नया हो, जब मुझे कोई कमाल की स्क्रिप्ट कोई भेज दे मुझे, और नया हो, बिल्कुल नया हो, तो अगर मुझे इंतज़ार रहता है तो एक नए डायरेक्टर का। स्टारडम की सबसे अच्छी और बुरी बात? मेरा तो स्टारडम है नहीं, तो मुझे नहीं पता है कि स्टारडम होता क्या है। वो आप शाहरुख और सलमान और आमिर से पूछिए, और रणबीर कपूर और रणवीर सिंह से पूछिए। मैंने स्टारडम कभी देखा नहीं है, इसलिए मैं गलत आदमी हूँ उसके बारे में। मुझे नहीं पता स्टारडम होता क्या है।
रात में ऐसी कोई एक काम जो ज़रूर करते हो सोने से पहले? प्रे ज़रूर करता हूँ और पानी पीता हूँ। लाइफ का एक फ़लसफ़ा जो हमेशा फॉलो किया? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैं कोई भी गलत बात ना सुनता हूँ ना बोलता हूँ। मैं कभी किसी बुराई में शामिल नहीं होता हूँ। अब जो सबसे बड़ी बात सीखी मैंने बहुत साल पहले कि अपने पिछले काम का बोझ लेकर मत चलो, हमेशा नया काम करते चलो, आगे बढ़ते चलो। बहुत अच्छी बात है वरुण जी। बस चलते चलते एक आखिरी सवाल, आप 30 साल से इंडस्ट्री में हैं, काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं इस काम का मज़ा ले रहा हूँ, लेकिन इस काम का मज़ा लेने में बहुत सारे हर्डल भी आते हैं, इनसाइडर आउटसाइडर, कभी कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें भी होती रहती हैं। इनसे खुद को कैसे बचा के ये मज़ा आप कायम रख पाते हैं? ये इनसाइडर आउटसाइडर तो बकवास बात है। सबसे पहली बात है वो इसलिए बकवास बात है कि चाहे आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए, जिसको अपने बच्चे बच्ची को आगे बढ़ाना है वो बढ़ाएगा ही। चाहे वो समाज में IAS अफसर भी जो है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे IAS अफसर बने, IPS बने। वो ये बेकार की बात है। बच्चा कितना होनहार है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन के थ्रू अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है और उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आप चीखते रहिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कंपैरिजन से मुझे दिक्कत है। वो क्योंकि हर आदमी हर एक्टर एक दूसरे से सीख रहा है, हर कोई। मैं तो सीखता हूँ, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ और 200% कह सकता हूँ। मुझे एक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत प्रेम है उनसे, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, चाहे वो कहीं से भी आए हों, चाहे वो फिल्म फैमिली से हों, चाहे वो बाहर से आए हों। बाहर के लोगों को देख करके ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मुझे वो कहीं ना कहीं मेरे अपने लगते हैं। मैं जिस जर्नी से आया हूँ वो भी उसी जर्नी से आ रहे हैं और कुछ नया काम करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और उनसे सीखता रहता हूँ कि क्या था जो अच्छा है और क्या चीज़ मैं इससे सीख सकता हूँ, हर किसी से। और मैं बड़ी ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे कंपैरिजन से नफ़रत है। चलिए, सीखने की प्रक्रिया जारी रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।